हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सिजेरियन हिस्टेक्टोमी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा वर्ड है, सिजेरियन भी है और हिस्टेक्टोमी भी है। यूजुअली सिजेरियन जो ऑपरेशन होता है वो बेबी की डिलीवरी के लिए टाइम होता है, और हिस्टेक्टोमी ऑपरेशन होता है जिसमें यूट्रस को निकाल दिया जाता है। तो ये यूजली हम सोचते हैं कि दोनों ऑपरेशन साथ तो होते नहीं हैं। पहले सिजेरियन ऑपरेशन होते हैं, बाद में अगर जरूरत पड़ती है किसी पेशेंट को, किसी फीमेल को, तब उसका यूट्रस ऑपरेशन होता है, यूट्रस रिमूवल का ऑपरेशन होता है। बट इस कंडीशन में सिजेरियन के दौरान ही हिस्टेक्टोमी करनी पड़ जाती है। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में जानेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन आई होगी, या कभी ऐसा आपने सुना होगा कि कोई पेशेंट, उसके लिए डिलीवरी पेशेंट था, उसके लिए सिजेरियन ऑपरेशन किया गया, लेकिन कुछ ऐसी इमरजेंसी हो गई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि उसके साथ साथ, सिजेरियन के साथ साथ उसकी यूट्रस का भी जो ऑपरेशन करना पड़ा। तो आज हम जानेंगे कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन, ऐसा प्रॉब्लम, ऐसी क्या दिक्कत हो जाती है कि सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान, यानी बेबी की डिलीवरी के दौरान जब सिजेरियन ऑपरेशन से करते हैं, उस समय यूट्रस को क्यों निकाला जाता है, या ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं सिजेरियन हिस्टेक्टोमी। दोस्तों, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसीजर होता है, क्योंकि सिजेरियन ऑपरेशन जब करते हैं उसमें ऑलरेडी ब्लीडिंग काफ़ी होती है, यूट्रस में से काफ़ी ब्लीडिंग होती है। तो अगर साथ के साथ उसमें यूट्रस भी निकालना पड़ जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइफ सेविंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में मदर की लाइफ को बचाने के लिए कई बार यूट्रस निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप में से कई बार कुछ लोगों ने हो सकता है फेस किया हो कि किसी फीमेल का अगर सिजेरियन ऑपरेशन के लिए लिया गया हो, और इन बिटवीन बीच में गायनेकोलॉजिस्ट या सर्जन जो होते हैं वो आते हैं दोबारा कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, और हमें यूट्रस यानी बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो अटेंडेंट्स होते हैं या जो फीमेल के हस्बैंड होते हैं वो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता हम क्या करें। हमें आइडिया ही नहीं है। कई बार उनको ये भी बोल दिया जाता है कि फटाफट से 2 या 3 यूनिट्स जो है बहुत ब्लड के भी लेके आओ। ऐसी कंडीशन में कुछ समझ नहीं आता, और कुछ लोग डिसीजन ले भी नहीं पाते। तो ऐसे में हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये हुआ क्यों है, क्या इसमें प्रॉब्लम है, हुआ क्या है। दोस्तों, सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान अगर यूट्रस के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती है। रूटीन में क्या होता है, जब सिजेरियन ऑपरेशन करते हैं, यूट्रस के ऊपर इंसिजन दे के बेबी को डिलीवर कर लेते हैं, उसके बाद उस यूट्रस को स्टिच कर देते हैं और ब्लीडिंग बंद हो जाती है। लेकिन किसी किसी पेशेंट में ऐसा नहीं होता है और वो ब्लीडिंग बंद नहीं होती। तो उसमें कुछ इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं जिससे ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। बट कई बार ऐसा सिचुएशन होती है कि इसमें ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती है, और ये ऐसा कोई हम बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये किसी भी पेशेंट में किसी भी टाइम कभी भी ऐसा हो सकता है। तो जब ऐसा होता है तो उसमें यूट्रस को साथ ही साथ ही निकालना पड़ता है। ऐसे में ब्लड का लॉस, फिर भी ब्लड का लॉस काफ़ी हो जाता है, और ब्लड के हमें यूनिट्स देने भी पड़ते हैं। तो ऐसे कुछ इंडिकेशंस हैं जिनमें ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे सीवियर पीपीएच। सीवियर पीपीएच का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पोस्टमार्टम हेमरेज, की डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई। ये इवन नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिजेरियन के बाद ही हो। जैसे किसी पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन उसके बाद उसकी जो ब्लीडिंग है वो रुक नहीं रही है, तो ऐसी कंडीशन में उसका ऑपरेशन करके यूट्रस निकालना पड़ सकता है। या कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें प्लेसेंटा जो होता है वो अंदर बिल्कुल चिपका होता है। जो प्लेसेंटा अंदर होता है यूट्रस के अंदर, जब बेबी डिलीवर होता है तो प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। तो कई बार प्लेसेंटा जो है वो बाहर नहीं आता, और बिल्कुल अंदर जैसे कहते हैं अडेयर्ड होता है, जमा होता है, तो वो निकलता नहीं। ऐसी कंडीशन में भी कई बार यूट्रस को साथ के साथ निकालना पड़ जाता है। एक होता है अब्रप्शो प्लेसेंटा। अब्रप्शो प्लेसेंटा का मतलब होता है कि जो प्लेसेंटा है वो फट गया है पहले से ही, रूटीन टाइम से ही अपनी जगह से उसने छोड़ दिया, और उसमें बहुत ज़्यादा भयंकर ब्लीडिंग हो जाती है। ऐसी कंडीशन में भी यूट्रस को निकालने की नौबत आ जाती है। या कई बार जिनके पहले 2 या 3 सिजेरियन ऑपरेशन हो रखे होते हैं, ऐसे केस में जो अगर नेक्स्ट टाइम फिर से डिलीवरी होती है, तो जो यूट्रस है उसकी वॉल जो होती है वो बहुत वीक हो चुकी होती है, क्योंकि उसके पहले ऑपरेशन हुए हुए हैं जिनमें प्रीवियस 1 सिजेरियन, प्रीवियस 2 सिजेरियन, या प्रीवियस 3 सिजेरियन। तो उनकी यूट्रस की जो वॉल होती है वो बहुत वीक हो जाती है। जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है, अंदर फीटस ग्रो करता है, तो उसकी वॉल और वीक होता है, जो होती जाती है यूट्रस की। तो वो यूट्रस कभी ऐसा कोई टाइम आता है कि वो उसकी जो वॉल है वो एकदम रप्चर कर जाती है।
उसके बाद क्या होता है कि फिर जब वो रप्चर कर जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होने की वजह से वो कई बार ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती है और फिर से उसमें जो यूट्रस को निकालना पड़ जाता है। और एक इंडिकेशन है इलेक्टिव ट्यूमर्स की, जिसमें किसी में अलग से ट्यूमर होते हैं या कोई कैंसर के होते हैं, उसमें भी यूट्रस को निकाला जाता है। कमिंग ऑन टू द एनेस्थीसिया पार्ट, यूजली जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम सिजेरियन स्टार्ट करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया में करते हैं मोस्टली। लेकिन अब ये जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो यूट्रस निकालने वाला प्रोसीजर है ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, इमरजेंसी प्रोसीजर है। इसमें हम कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकते जब हम कोई सिजेरियन शुरू करने जा रहे हैं कि इस केस में ऐसा होगा ही होगा, बहुत रेयरली होता है। तो रूटीन में हम स्पाइनल में ही स्टार्ट करते हैं यूजली। अगर कोई एफिशिएंट सर्जन है, एफिशिएंट गायनेकोलॉजिस्ट है और काफ़ी इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, तो वो यूजली अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो साथ के साथ ही यूट्रस उसी में निकाल देते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि स्पाइनल का इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, तो उसको जनरल एनेस्थीसिया में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आप दोबारा तो उसको स्पाइनल लगाएंगे नहीं, तो उसमें दोबारा उसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है जनरल एनेस्थीसिया, यानी पेशेंट को पूरा बेहोश कर दिया जाता है अगर हिस्टेक्टमी का प्रोसीजर जो है वो लंबा चलता है। नाउ कमिंग ऑन टू द रिस्क्स एंड कॉम्प्लिकेशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैसिव हेमरेज हो जाता है, हेमरेज का मतलब ब्लीडिंग, जब ब्लीडिंग हो जाती है तो पेशेंट का बीपी बहुत कम हो जाता है, पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ब्लड की ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ेगी, यानी ब्लड के काफ़ी ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। और क्योंकि वो खुला रहता है, वूंड खुला रहता है, तो उसमें इन्फेक्शन के होने के चांसेस भी बहुत जाता है। और एक इमरजेंसी प्रोसीजर है, तो कई बार अगर एडिशंस होती हैं अंदर, तो बाकी जो पेट के अंदर बाकी ऑर्गन्स हैं उनको भी थोड़ा नुकसान या डैमेज होने का डर रहता है। और जब ये प्रोसीजर खत्म हो जाता है, क्योंकि ब्लड काफ़ी ट्रांसफ्यू लॉस भी हो गया, उसके बाद ट्रांसफ्यूज भी करती है, तो ऐसे में क्या होता है पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर उसका बीपी कम होता है तो उसको एक आइनोट्रोपिक सपोर्ट, यानी ब्लड बीपी बढ़ाने वाली जो मेडिसिन होती हैं, पंप्स होते हैं, वो चलाने पड़ते हैं। पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ सकता है अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि हमें उसे ऑलरेडी जनरल एनेस्थीसिया में तो कन्वर्ट कर ही दिया था, तो उसको बाद पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखना पड़ जाता है। एक कंडीशन होती है डीआईसी, उसमें क्या होता है कि ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता है। तो क्योंकि ऑलरेडी ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया होता है, तो उसकी वजह से जो हम और ब्लड भी दे रहे होते हैं वो क्लॉट नहीं होता है, तो उसमें भी ब्लीडिंग फिर भी चलती रहती है। तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है, इवन मैनी टाइम्स पेशेंट की जो है डेथ भी हो जाती है। तो दोस्तों ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सिजेरियन हिस्टेक्टमी। मैं यही एडवाइस करूंगा, जब भी अगर आपको बाई चांस ऐसा कोई फेस करना पड़े, ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े, तो आप पैनिक ना करें। जैसे आपके डॉक्टर आपको गाइड कर रहे हैं, जैसा आपके डॉक्टर आपको बोल रहे हैं, उस तरीके से आप करें। ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, हाँ, इसमें कंसेंट्स वगैरह दी जाती हैं कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आपकी कंसेंट चाहिए कि हमें यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। तो कई अटेंडेंट्स मैंने देखा है, आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय प्रैक्टिस की कई अटेंडेंट्स जो होते हैं वो उसको रिफ्यूज कर देते हैं कि नहीं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप रिफ्यूज करेंगे तब भी पेशेंट की जान को खतरा है। एक एक ट्रायल होता है, एक कोशिश होती है कि अगर यूट्रस को रिमूव करके पेशेंट की जान को बचाया जा सके। तो मैं यही आपको एडवाइस करूंगा कि आपके सामने अगर ऐसी कभी सिचुएशन खुदा ना खास्ता आप फेस करें, तो आप जैसे आपके डॉक्टर कह रहे हैं उस तरीके से, गायनेकोलॉजिस्ट कह रहे हैं उस तरीके से आप उसको एडवाइस को माने, उन कंसेंट्स पे साइन करें, ताकि आपकी प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो और आपकी पेशेंट की जान बच जाए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हों या कोई इश्यूज हों या कोई क्वेरीज हों, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।